बना करके बुढ़ापे में अपने आप को हीरोइन समझती है। अपना बच्चा 10 गलती करे तो उस पे पर्दा डालती है। ऐसी महिला टीचर को तो मुंह काला करके मारना चाहिए। दिल होता है, इंसानियत होती है, ममता होती है। उस बच्चे ने सॉरी शब्द का इस्तेमाल किया और उस सॉरी में भी इनका दिल नहीं फटा। मतलब ये चाहती थी कि वो बच्चा इसके पैर पे नाक रगड़े, ये हदें पार कर दे। ऐसी महिलाओं को प्रिंसिपल कैसे बना दिया जाता है? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसने कई मेडल्स जीते हैं और उसने धमकी देखी कि उसने एक वीडियो बनाई तो ये वीडियो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। बप कट वाली ये प्रिंसिपल को, जिसको 2 जूता मारने का मन कर रहा है। जब इसको पता चला तो इसका जो तेवर है वो 7वें आसमान पे चढ़ गया। ये बन गई ड्रैकुला। तो ऐसे स्कूल पे तो पहले ताला लगना चाहिए। वो कौन सा वीडियो है जो इस बच्चे ने बनाया था, वो भी सामने आना चाहिए। धमकी दे दी, मेडल छीन लेंगे। तेरा बाप का मेडल था क्या? और बच्चों के साथ इतना बड़ा मिसबिहेव। बच्चे के मन में इतना डर भर दिया गया कि जब उसके पेरेंट्स आए तो पिता को तो समझ ही में नहीं आया कि क्या हो रहा है। तो बच्चों पर मानसिक तनाव देने की जरूरत क्या थी? बिल्कुल। सिर्फ एक वीडियो बनाया, एक फोटो अपलोड कर दिया और आपने उसको रिस्ट्रिकेट करने की। बुरी महिला को देखिए, इसको प्रिंसिपल कहिए, इसको बुढ़ी कहिए, बुरी गोरी लाल लगाम। तत्काल प्रभाव से इसको भगा दीजिए यहाँ से निकाल के। 4 मिनट और 50 बार सॉरी। और इस बीच 4 शिक्षक और एक प्रिंसिपल लगातार उस बच्चे को डांटते रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। बता दें कि सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जो प्रिंसिपल चैम्बर का है, जहां पर एक बच्चा कान पकड़ के खड़ा है और लगातार उसे 3 शिक्षक डांट रहे हैं। वहीं बता दें कि इस इंसिडेंट के बाद से वो बच्चा उस कमरे से बाहर निकलता है और छत पर जाकर वहां से छलांग लगा लेता है। बच्चे की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था है ये, जहां पर बच्चे को डांटा जा रहा है। और अगर आप मुद्दा जानेंगे तो आप जानकर उसे शॉक्ड रह जाएंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी मौजूद है। देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की मैम में घटना है जहाँ से एक वीडियो वायरल हुआ प्रिंसिपल चैम्बर का, बच्चा जो है पर 4 मिनट में 50 बार सॉरी बोल रहा है, उसके बाद भी उसे रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि जिस वीडियो की आप जिक्र कर रहे हैं उस बच्चे की दशा और उसके चेहरे का भाव जब आप देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि वो बच्चा कहीं ना कहीं बहुत डरा हुआ था। और जिस तरीके से वो जो महिला प्रिंसिपल है बब कट बना करके बुढ़ापे में अपने आप को हीरोइन समझती है। अपना बच्चा 10 गलती करे तो उस पर पर्दा डालती है। अपने बच्चे को दूध मलाई खिलाती है और दूसरे का बच्चा, यही कहते हैं ना, दूसरे का बच्चा आबादी, अपना बच्चा बच्चा, दूसरे का बच्चा आबादी वाली बात है। ऐसी महिला टीचर को तो मुंह काला करके मारना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हम किसके भरोसे बच्चों को भेजते हैं। जाहिर सी बात है कि इतनी बोले ना, बड़ा दुकान फीका पकवान, वही वाली बात है ना कि हम शिक्षा लेने, माँ बाप के बाद अगर बच्चे किसी को सबसे ज़्यादा इज्जत करते हैं वो गुरु को। और प्रिंसिपल थी, महिला थी। एक पुरुष के बारे में कहा जाता है कि उसके पास संवेदना नहीं होती है, इंसानियत नहीं होती है, लेकिन जो एक महिला होती है उसके पास में दिल होता है, इंसानियत होती है, ममता होती है। इसको क्या कहिएगा आप? इसने उस 4 मिनट में जिस बच्चे ने 52 बार, 50 तो आप कह रही हैं, मैंने सुना 52 बार उस बच्चे ने सॉरी शब्द का इस्तेमाल किया और उस सॉरी में भी इनका दिल नहीं फटा। मतलब ये चाहती थी कि वो बच्चा इसके पैर पे नाक रगड़े, इसका जूता साफ करे। इस बब कट महिला, अधेड़ उम्र की, कहते हैं ना 50-52 साल में महिलाओं की बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है और वो अपने बच्चे को तो बहुत अच्छे से पालती है, दूसरे के बच्चों के साथ मिसबिहेव करती है। ऐसी महिलाओं को, जिसकी मानसिकता क्रूरता की हदें पार कर दे, ऐसी महिलाओं को प्रिंसिपल कैसे बना दिया जाता है? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे वो गंभीर आरोप, जो कहते हैं ना कि बच्चे की मानसिकता के साथ खिलवाड़ करने वाली ऐसी प्रिंसिपल को तत्काल अरेस्ट करना चाहिए। अगर वो अरेस्ट अभी तक हो गई है तो उस पर तत्काल कार्रवाई करके, अब भी फास्ट ट्रैक के तहत तो बहुत सारी चीज़ें होती है प्रक्रिया, उस तहत के अंदर इनको सजा मिलनी चाहिए। बच्चे, माँ बाप अपने बच्चों को कलेजा से लगाते, समझने की कोशिश कीजिए आप कि
जब हम बच्चे थे, हम स्कूल जाते थे, तो ये सोचते थे हम कि मैं वहाँ जाऊँगी तो मैम मारेगी, लेकिन माँ बाप ये कहता है ना कि बेटा वहाँ जाओ, पढ़ो, वहाँ भी तुम्हें इतना ही प्यार मिले। और वो बच्चे कोई ऐसा नहीं था। क्या वो कौन सी ऐसी वीडियो थी जिस उस बच्चे ने कहा गया कि वो जो वीडियो की वजह से उसको पनिशमेंट मिला। जी। और ऐसा पनिशमेंट आप जब आप बात कर रही हूँ मैं तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि देखिए उस बच्चे ने वीडियो बनाई, जरूर कुछ गलत हो रहा होगा इस स्कूल में। वो कोई लफुआ बच्चा नहीं था, वो बच्चा आने वाले भविष्य के लिए, चूंकि वो कहा जाता है कई मेडल उसने जीत जी, दिलाई स्केटिंग थी। में नेशनल का प्लेयर था वो। बताइए, जी। वो उसने कई मेडल्स जीते हैं और उसने धमकी देखी कि उसने एक वीडियो बनाई, तो ये वीडियो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, बप कट वाली ये प्रिंसिपल को, जिसको 2 जूता मारने का मन कर रहा है। जरा भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि भाई इसका तो काला चेहरा दिख जाएगा, हो सकता है इसका कुछ चक्करबाजी होगा या कुछ अनियमितताएं देखने को मिल रही होगी, उस बच्चे ने वीडियो बनाया होगा। जब इसको पता चला तो इसका जो तेवर है वो 7वें आसमान पे चढ़ गया, ये बन गई ड्रैकुला। अब भी रिस्ट्रिकेट करेंगे, बाप का स्कूल है तुम्हारे। अरे हमारे पैसे से ये सब स्कूल चलते हैं। स्कूल का ढांचा तैयार कर लिया, पहले झोपड़पट्टी में रहता है, फिर उसमें से 10 बच्चे बन रहे हैं, फिर धीरे धीरे जाके वो स्कूल जो है वो बड़ा होता है और बच्चे आते हैं, और उसके बाद क्या है, स्कूल का बिजनेस बूम कर जाता है। और वे स्कूल का बिजनेस तब बूम करता है जब हम जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो ऐसे स्कूल पे तो पहले ताला लगना चाहिए। वो कौन सा वीडियो है जो इस बच्चे ने बनाया था, वो भी सामने आना चाहिए। देखिए, महज कॉन्सेप्ट इतना सा था कि बच्चा एक दिन स्कूल में मोबाइल लेके गया था और उसने अपने क्लासरूम की फोटो खींची, अपने दोस्तों के साथ फोटो खींची और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। भाई आप पोस्ट किया ना जी, कुछ गलत तो नहीं किया। जी, एलन कोटा की बात करूं मैं, जी, लड़कियों का वीडियो आए दिन इस तरीके से आता है, वायरल हो जाता है। कोई बॉयफ्रेंड के लिए झूठा झूठी कर लेती है, कोई आपस में मारपीट हो जाता है। तो देखिए जरा, फिर भी वहाँ के जो ट्रस्टी हो, टीचर हो, सीईओ हो, कहाँ पे वो कार्रवाई करते हैं। हाँ, पेरेंट्स को इत्तला तो जरूर करते हैं, बिल्कुल। लेकिन हाँ पहले ऐसा नहीं होता था। अगर पहले कोई घटना घटती थी तो पेरेंट्स को बुलाया जाता था, और यहाँ आपको रिस्ट्रिकेट ही करना था। तो बच्चों पर मानसिक तनाव देने की जरूरत क्या थी। बिल्कुल। सिर्फ एक वीडियो बनाया, एक फोटो अपलोड कर दिया और आपने उसको रिस्ट्रिकेट करने की धमकी दे दी। मेडल छीन लेंगे, तेरा बाप का मेडल था क्या? उस बच्चे ने अपने मेहनत से उस मेडल को हासिल किया था, तुम्हारा बेटा हासिल कर सकता है। ये जो बुरी महिला है जो अपने आप को प्रिंसिपल, स्मार्ट प्रिंसिपल, इनका चेहरा दिख जाए ना तो मैं तो कहूंगी अभिभावक जो भी पेरेंट्स है इनको जूता जूता मारिए, अकल ठिकाने आ जाएंगी। हमारे पैसे से इनका वेतन चलता है और बच्चों के साथ इतना बड़ा मिसबिहेव। बच्चे के मन में इतना डर भर दिया गया कि जब उसके पेरेंट्स आए तो पिता को तो समझ ही में नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसने जब अपने पिता को देखा, बच्चा सोच रहा होगा कि बाप रे, मैं तो रिस्ट्रिकेट हो गया, अब मेरे पिता तो मुझे छोड़ेंगे नहीं मिलेगा, कहीं मुझे एडमिशन नहीं लगा, मेरा लाइफ ही बर्बाद हो गया। मैडम ने हमारे लाइफ को हेल कर दिया। तो उस बच्चे ने सोचा कि भाई अब हमें जीने का क्या ही मतलब है। छोटा बच्चा है, उसके पास दिमाग ही कितना है, 8वीं कक्षा में पढ़ता था। ऐसी बुरी महिला को देखिए, इसको प्रिंसिपल कहिए, इसको बुढ़ी कहिए, बुरी गोरी लाल लगाम। मन तो करता है कि इसके मुंह पे तमाचा तमाचा मारे। और उस बच्चे ने जाके 3 मंजिले से इतना बड़ा कदम उठाया। एक छोटा बच्चा वो डर के उठा लिया, और आज उसकी स्थिति गंभीर है। मैं तो बस यही कहूंगी कि इस ऐसे प्रिंसिपल को जो मालिक हैं, जो स्कूल चलाते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि आप किसको प्रिंसिपल बना रहे हैं। मानसिक रोगी वाली महिलाओं को तो नहीं बना रहे हैं। ऐसे महिलाओं को मत बनाइए जिससे कि आपके ही स्कूल पर उंगली उठे। तत्काल प्रभाव से इसको भगा दीजिए यहां से निकाल के। पेरेंट्स के लिए स्कूल खोला है ना, भगाइए ऐसी महिलाओं को।
जिनको बच्चों से प्यार से बात करने नहीं आता है, बच्चों को संस्कार देना नहीं आता है। बच्चे इतनी बड़ी गलती तो नहीं किया था। उसने मात्र एक फोटो और सोशल मीडिया पे डाला था। क्या ऐसा वीडियो था भाई जो इनको तिल मिला गई? इनका कोई प्राइवेट वीडियो था मोहतरमा का? सबसे बड़ी बात है कि ऐसी महिलाएं, ऐसी मानसिकता की महिलाएं किसी भी सेक्टर में नहीं होनी चाहिए, चाहे वो खास करके स्कूल में तो और नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अगर इस नज़रिए से हम लोग देख रहे हैं तो एक नज़रिया और आता है कि टीचर्स ही ऐसा कहते हैं, और कई पेरेंट्स भी हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा कहें कि मतलब बच्चों को डांटना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं, आप डांटिए ना जी। ये जो वीडियो वायरल हुआ, ये क्या था? बच्चा जब सॉरी बोल रहा है तो आप सीधे उसको कहेंगे कि नहीं तुम मर जाओ। क्या है वो? मानसिक तनाव ही था ना कि भाई मैं रिस्ट्रिकेट कर दूंगा, तुम्हारा सारा मेडल छीन लूंगा। क्या है ये? आपको याद होगा एक बच्ची ने के हाथ में एक प्रिंसिपल ने मतलब वो ऐसी स्थिति थी कि उस बच्चे के बैग में वो कॉन्डम रख दिया जाता है, और वो बच्ची जो है अब उसकी हत्या कैसे हो जाती, वो हत्या थी या आत्महत्या थी, आज भी अनसुलझी है, और वो बहुत वायरल हुई थी। तो ऐसी तस्वीरें हम ना देखें दोबारा, ऐसी तस्वीरें हमारे सामने नहीं आनी चाहिए। कितने अभिभावक है जो अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं, उसके भविष्य के लिए भेजते हैं कि नहीं मेरे बाद अगर कोई आपका रख रखाव सही से कर सकता है वो है स्कूल। स्कूल यानी मंदिर, स्कूल यानी माता पिता के बाद एक भरोसा अपने बच्चों को देख रेख करने का। क्योंकि वहाँ जाएंगे उनको, उनके बच्चों को उतना प्यार मिलेगा, संस्कार मिलेगा। और इस तरीके से अगर ये क्रूरता दिखे, ये ऐसी मानसिकता दिखे, आप डांटिए। डांटने पर कोई इस तरीके से सवाल खड़ा नहीं हो सकता। बच्चों को जब तक डांटा नहीं जाता, आंख से डराया नहीं जाता, बच्चे डरते भी नहीं है, शरारती होते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट कह देना कि तुम्हारी जिंदगी मैं खराब कर दूंगी, ठेठ हुआ। तुम्हारा मेडल में छीन लूंगी, तुम्हें मैं रिस्ट्रिकेट कर दूंगी, तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो भाई 12-13 साल का लड़का क्या करेगा? फिर उसके बाद पेरेंट्स को बुला करके जलील करना, ये गलत है। इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि अपने बच्चों को से प्यार से पेश आइए, प्यार से समझाइए। और प्रिंसिपल और टीचर के बात में आके बच्चों का अनादर कभी नहीं करें। पहले अपने बच्चे से पूछे क्या है, क्या सच्चाई है। लेकिन यहाँ कहानी उल्टी थी। कहीं ना कहीं बच्चे ने मौका ही नहीं दिया अपने पिता को। तो एक दर्द भरी दास्तान है ये, और हर अभिभावक को देखना चाहिए, अपने बच्चों का केयर करना चाहिए कि आप अगर स्कूल भेजते हैं तो स्कूल में क्या आपके बच्चे के साथ ऐसा मिसबिहेव होता है, तो पहले बच्चे से प्यार से पूछे, उसके बाद कोई एक्शन में आए। देखिए, मध्य प्रदेश से ये वीडियो जो सामने आया है वो काफ़ी मतलब चौंका देने वाला है, जहाँ पर एक 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा 4 मिनट के अंदर 50 बार सॉरी बोलता दिखाई दे रहा है, और उसे लगातार शिक्षक गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है, और शिक्षक जो उसे लगातार डांट रहे हैं। उसके बाद उसे रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है, जिसके बाद से वो एक ऐसा कदम उठाता है जिससे उसके परिवार वाले अभी भी दहशत में। फिलहाल आपको बता दें कि इस वीडियो के बाद कई सवाल उठते हैं परिवार वालों में भी और माँ बाप में भी, जहाँ पर अपने पास जिस बच्चे को वो दिल से लगा कर रखते हैं, दूसरा जगह वो होती है विद्यालय, जहाँ पर वो अपने बच्चे को काफ़ी ट्रस्ट के साथ भेजते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से होगा। तो अगर स्कूल में यही होता है तो परिवार वाले, मुझे लगता है कि अब सोचने पर विवश हो जाएंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रही देशवा न्यूज़।